हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। फ्रांसिस बैकन का जो ऐसे है ऑफ ग्रेट प्लेसेस, उसके एक्सप्लेनेशन का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, ये उसका सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग लाइंस के मीनिंग समझ में आ जाए और फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जितना मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, अब हम उसके बाद से शुरू करेंगे। इन प्लेस देयर इज लाइसेंस टू डू गुड एंड इविल। कि जो ये ग्रेट प्लेसेस होते हैं, मतलब जो हाई पोस्ट वाले जगह होते हैं, हाई पोजीशन वाले जगह होते हैं, वहाँ पे लाइसेंस होता है, मतलब हमारे पास परमिशन होता है, हमारी कैपेसिटी होती है कि हम सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। वेयर ऑफ द लेटर इज अ कर्स फॉर इन ईविल द बेस्ट कंडीशन इज नॉट टू विल। अब यहाँ पे एक प्ले ऑफ वर्ड्स भी आप कहते हैं, ईविल विल, एक थोड़ा सा राइमिंग हो रहा है। वो कह रहे हैं क्या कि जो लेटर है, लेटर में कौन सा यूज हो, यहाँ सेंटेंस दिया हुआ आप देख लीजिए, पहले गुड था फिर ईविल था। जो लेटर है यानी जो बाद का वर्ड है ईविल, तो ईविल जो है दैट इज अ कर्स टू डू ईविल, कुछ बुरा करना किसी के लिए भी। फॉर इन ईविल द बेस्ट कंडीशन इज नॉट टू विल, द सेकेंड नॉट टू कैन। मतलब जो बुरा एक सोच आता तो सबसे अच्छी बात तभी होगी कि आपको इच्छा ही ना हो बुरा करने की। द बेस्ट कंडीशन इज नॉट टू विल, इच्छा, विल मीन्स यहाँ पर इच्छा है, तो इच्छा ही ना हो ईविल करने की, बुरा करने की। और अगर इच्छा हो भी जाए तो द सेकेंड इज नॉट टू कैन, तो आप कर ही ना सकते हो, इसलिए आप वो बुरा करो ही नहीं। बट पावर टू डू गुड इज द ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग। लेकिन अगर एस्पायर करना ही हो, अगर इच्छा करनी ही हो कुछ करने की, इच्छा हुई इंसान को कुछ करने की, तो सबसे अच्छा है कि कुछ अच्छा करो। For good thoughts, though God accept them, yet towards men are little better than good dreams, except they be put in act. अब बोल रहे हैं कि जो अच्छे सोच होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तो हाँ भगवान उसको जरूर अपने लिस्ट में लेता है, भगवान उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये अच्छा सोच रहा है इंसान, लेकिन वो गुड ड्रीम्स से कुछ खास अच्छे नहीं हो पाते unless and until they be put to act. मीन्स आप किसी के बारे में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, आप मन में सोच रहे हो कि किसी के गरीब की आप पढ़ाई करा दो, किसी भूखे को आप खिला दो, लेकिन ये जो सोच है, हाँ ये अच्छी सोच जरूर है, लेकिन ये एक अच्छे सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं है अगर आप इसको एक्ट में न डालो, अगर आप ये काम न करो। एंड दैट कैन नॉट बी विदाउट पावर एंड प्लेस एज द वेंटेज और कमांडिंग ग्राउंड। और फिर कह रहे हैं फ्रांसिस बैकन, अगर आप किसी का अच्छा करना चाहते हो तो बिना पावर और प्लेस के ऐसा नहीं हो सकता, बिना कमांडिंग ग्राउंड के, बिना पावर की ये चीज पॉसिबल नहीं है। मेरिट एंड गुड वर्क्स इज द एंड ऑफ मैन्स मोशन एंड कॉन्साइंस ऑफ द सेम इज द अकम्पलिशमेंट ऑफ मैन्स रेस्ट। यहाँ पे मैन्स मोशन और मैन्स रेस्ट का क्या सेंस होना चाहिए? मोशन मीन्स जब आप जिंदा हो तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ मूवमेंट्स कर रहे हो, और रेस्ट का मतलब व्हेन यू डाई। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरिट एंड गुड वर्क, कि जब तक आप जिंदा हो तो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो वो है कि आप मेरिट अर्न करो, स्किल्स अर्न करो, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करो और अच्छे काम करो। यही आपके जीने का एक वजह होना चाहिए। एंड कॉन्साइंस ऑफ द सेम, और ये जो अच्छा करना है, कुछ किसी के लिए करना है, इस बात का रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन कि आप समझदार हो जाओ कि क्या सही है और क्या गलत। यही आपके व्हेन यू डाई, जब आप एक डेथ बेड पर हो, आप मरने वाले, तो आप क्या सोचोगे कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आपका यही अकम्पलिशमेंट होगा, आपकी यही, आप वही हासिल किए होगे अपनी जिंदगी भर, कि अगर आप अच्छे कुछ काम किए तो वही आपका अकम्पलिशमेंट होगा। फॉर इफ अ मैन कैन बी पार्टेकर ऑफ गॉड्स थिएटर, ही शैल लाइकवाइज बी पार्टेकर ऑफ गॉड्स रेस्ट। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, गॉड्स रेस्ट। गॉड्स रेस्ट एक बिब्लिकल फ्रेज है, मतलब बाइबल में यूज होने वाला फ्रेज है। इसका मतलब होता है वो शांति जो शायद भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनके रूल्स को फॉलो करता है, जो सारे अच्छे काम करता है, मीन्स अ सेंस ऑफ इनर पीस। तो वह यहाँ पे कह रहे हैं फ्रांसिस बैकन कि फॉर इफ अ मैन कैन बी पार्टिकर ऑफ गॉड्स थिएटर, कि अगर कोई इंसान, जैसे भगवान की ये दुनिया, भगवान का ये थिएटर, और हम सब उस पर नाटक कर रहे हैं, तो हम तो भगवान के थिएटर का अगर हम हिस्सा बन सकते हैं तो भगवान के रेस्ट का भी हिस्सा हमको बनना चाहिए। ही शैल लाइकवाइज बी पार्टेकर ऑफ गॉड्स रेस्ट। ही यहाँ पे मैन के लिए यूज हुआ, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ है कि अगर हम लोग उस भगवान के थिएटर का हिस्सा है तो वो जो पीस, एक इनर शांति, खुशी, एक हर समय खुश रहने का जो एक सुकून है, जो भगवान सिर्फ कुछ ही लोगों को देते हैं, उसका भी हिस्सा बनने का हमें हक है, और इसके लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए।
फिर एक लैटिन में एक लाइन है जिसका मतलब होता है एंड गॉड टर्न टू लुक अपॉन द वर्क्स विच हिज हैंड्स हैड मेड एंड सॉ दैट ऑल वर वेरी गुड, कि भगवान ने उन चीज़ों को फिर देखा, उन्होंने दुनिया बनाई और फिर इस दुनिया को देखा कि उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई थी उसको बहुत ध्यान से देखा और फिर देखा सब कुछ तो बहुत अच्छा है। इन डिस्चार्ज ऑफ दाई प्लेस, दाई मीन्स योर होता है, ये एक आर्केइक कुछ वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं। तो अगर आपको आर्केइक वर्ड्स का कुछ आइडिया नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो इन द डिस्चार्ज ऑफ दाई प्लेस मतलब उस प्लेस से, उस ग्रेट प्लेस, उस हाई पोस्ट से डिस्चार्ज होते वक्त, उससे हटते वक्त, सेट बिफोर दी द बेस्ट एग्जाम्पल्स, जो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो वो अपने सामने रखो। फॉर इमिटेशन इज अ ग्लोब ऑफ प्रिसेप्ट्स, ग्लोब ऑफ प्रिसेप्ट्स मीन्स रूल्स जिसको कि लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि इमिटेशन, क्योंकि आप अच्छे काम करते कहाँ से हो, तो आप इंस्पायर होते हो पहले किसी से, आप कोई एग्जाम्पल्स देखते हो फिर उससे इंस्पायर होते हो, तो तब आप इमिटेट करते हो, किसी की नकल करते हो। तो वही वो बोल रहे हैं कि आप अपने हाई पोस्ट से हटने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाओ कि लोग उसको फॉलो कर सकें। And after a time set before thee thine own example and examine thyself strictly whether thou didst not best at first। और फिर कह रहे हैं कि कुछ समय बाद जब आपका कुछ टाइम हो जाए उस जगह पे काम करते करते, तो अपने सामने अपना ही एग्जाम्पल हमेशा रखो और ये एग्जामिन करो कि आपने पहली दफा जो किया था वो सबसे सही था कि नहीं, वो बेस्ट था कि नहीं। नेग्लेक्ट नॉट ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज, उन लोगों के भी एग्जाम्पल को नेग्लेक्ट मत करो। दैट हैव कैरिड देमसेल्व्स इल इन द सेम प्लेस, जिन्होंने इसी जगह पर इल किया हो, बुरा किया। नॉट टू सेट ऑफ दाई सेल्फ बाई टैक्सिंग देयर मेमोरी, अपने आप को भी फिर उसी रास्ते पर सेट ऑफ करने के लिए, वही मेमोरी को बार बार चार्ज करने के लिए कि हमको भी उसी रास्ते पर जाना है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप खुद को ये डायरेक्ट कर सको, खुद को ये डायरेक्शन दे सको कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है। रिफॉर्म देयरफॉर विदाउट ब्रेवरी और स्कैंडल ऑफ फॉर्मर टाइम्स एंड पर्सन्स बट येट सेट इट डाउन टू दाई सेल्फ एज वेल टू क्रिएट गुड प्रेसिडेंस एज टू फॉलो देम। बोल रहे हैं कि रिफॉर्म कीजिए, सब कुछ जो भी आपको गलत लग रहा है उसको ठीक कीजिए। विदाउट ब्रेवरी और स्कैंडल ऑफ फॉर्मर टाइम्स एंड पर्सन्स, बिना ये दिखाए हुए कि आप बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, या फिर जो लोगों ने पुराना कुछ घोटाला किया, स्कैंडल्स किया, कुछ बहुत गलत किया, उस चीज़ों को भी आपको हाईलाइट नहीं करना, ना तो अपनी बहादुरी को हाईलाइट करना, ना उन गड़बड़ी को आपको हाईलाइट करना। बट येट सेट इट डाउन टू दाई सेल्फ एज वेल टू क्रिएट गुड प्रेसिडेंस एज टू फॉलो देम। मीन्स क्या बोल रहे, प्रेसिडेंट मीन्स ऑथोरिटेटिव एग्जाम्पल्स, लेकिन हाँ ये अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने सामने ये टास्क रखिए कि आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करो कि लोग उसको आगे चल के फॉलो कर सकें। रिड्यूस थिंग्स टू द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन मीन्स चीज़ों को वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए जहाँ पर वो शुरू हुई थी। अगर कोई गड़बड़ी है तो वो कहाँ शुरू हुई, ये बात आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ऑब्जर्व वेयर एंड हाउ दे हैव डीजेनरेट, मतलब और ये ऑब्जर्व करने की, समझने की कोशिश करिए। आप जब ओरिजिन से देखोगे तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि चीज़ें कहाँ से गड़बड़ाना शुरू हुई, कहाँ से खराब होना शुरू हुई। बट येट आस्क काउंसिल ऑफ बोथ टाइम्स, ऑफ द एंशिएंट टाइम व्हाट इज बेस्ट एंड ऑफ द लेटर टाइम व्हाट इज फिटेस्ट। और बोल रहा है कि काउंसिल मीन्स एडवाइस, कि दोनों ही समय के लोगों से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, पुराने समय के लोग से भी और मॉडर्न जनरेशन से भी। पुराने समय के लोगों से आपको ये जानना चाहिए कि क्या बेस्ट था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी बिताई है, तो आप समझ सकते हो कि क्या सही चीज़ है, जो बेस्ट है। और यंग जनरेशन से क्यों लेना है एडवाइस, कि आप उनसे समझ सको क्या फिट है अभी के सोसाइटी के लिए, अभी के समाज के लिए, अभी के जनरेशन के लिए। सीक टू मेक दाई कोर्स रेगुलर दैट मेन में नो बिफोर हैंड व्हाट दे मे एक्सपेक्ट। अब कोर्स को रेगुलर करने का क्या सेंस है कि वो बोल रहे हैं बैकन कि अगर आप हाई प्लेस पर हो, हाई पोस्ट पर हो, तो आपको अपना जो आप करने का तरीका मीन्स आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ज़्यादातर टाइम सेम हो, और अगर कभी सेम नहीं हो तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपने ये अलग क्यों किया, आप अपने डिसिप्लिन, अपने तरीके से हट रहे हो, ये कन्फ्यूजन लोगों को नहीं होना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने लिखा भी है ये चीज़, दैट men may know beforehand what they may expect, कि लोग पहले से ये जान जाएं कि आप क्या करने वाले हो, उनको क्या मिलने वाला है। बट बी नॉट टू पॉजिटिव एंड परम्पटरी, कि आपको बहुत ज़्यादा हर वक्त एक ही जैसा भी एकदम हमेशा नहीं करना है, एक डिक्टेटोरियल वे में नहीं करना है कि नहीं यही करेंगे तो यही करेंगे, यही सही तो यही सही, ऐसा नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सिबल भी आपको होना चाहिए अगर वैसी ज़रूरत आप समझते हो तो, लेकिन हाँ
ज़्यादातर चांसेस में आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए, पर अगर कभी कोई एक्सेप्शन है, आपको लगता है कि नहीं रूल यहाँ ब्रेक करना ज़्यादा सही होगा, तो वो भी करिए, एकदम डिक्टेटोरियल भी मत बनिए। लेकिन एक्सप्रेस दाई सेल्फ वेल व्हेन दाउ डिग्रेसेस्ट फ्रॉम दाई रूल, और अगर कभी आप अपने रूल से अलग हटे, कभी फ्लेक्सिबल हुए, तो अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गाइज ये सेकंड वीडियो था ऑफ ग्रेट प्लेसेस का। एक थर्ड वीडियो बनाऊंगी तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे एक्चुअली मैं जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि एक साथ बहुत लोड ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का ऐसे है। सो गाइज होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल डे।